नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज के एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को संधि के लिए किस तरह से समझाया ये बताने की कोशिश हो रही है। तो जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पहुंच गए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित कर कहना शुरू किया। महाराज तो वही थे सभा में। महाराज, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि क्षत्रियों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित हो जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो भी जानने योग्य बातें हैं वो आपको पता ही हैं। इस समय समस्त राजाओं में ये कुरुकुल ही है जो सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णतः आदर किया जाता है, पालन किया जाता है। कुरुवंशियों में कृपा यानी दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, अनुकंपा यानी दूसरों के दुख देखकर द्रवित होना, और करुणा दुख दूर करने का भाव, और नृशंसता क्रूरता का अभाव। तो यानी कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, अनशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सारे सद्गुण हैं जो और राजवंशों से अधिक पाए जाते हैं। तब भी यदि आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो रहा हो तो ठीक नहीं है। महाराज, यदि कौरवगण बाहर और भीतर झूठ का सहारा लेने लगे, मिथ्या आचरण करने लगे, असत्य का सहारा लेने लगे, तो आप ही हैं जो उनको सही मार्ग और दिशा दे सकते हैं। दुर्योधन आदि आपके पुत्र जो है धर्म और अर्थ को तो पीछे रखकर क्रूर मनुष्यों के समान आचरण कर रहे हैं। अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टता पूर्वक बर्ताव करते हैं। लोभवश इन्होंने धर्म की तो सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। ये भयंकर आपत्ति जो है वो कौरवों की तरफ से ही प्रकट हुई है। इसकी उपेक्षा समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेंगे। अब यदि आप चाहते हैं तो अब भी इस विपत्ति का निवारण किया जा सकता है। ये दोनों पक्षों में शांति स्थापित करना कोई कठिन काम नहीं है। दोनों पक्षों में संधि कराना मेरे और आपके ही अधीन में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखें, मैं पांडवों को नियंत्रण में रखता हूं। महाराज, आपके पुत्रों को चाहिए कि वो आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। यदि आप अपने पुत्रों को नियंत्रण में रख के संधि के लिए प्रयत्न करें तो आपका तथा पांडवों का दोनों का ही भला हो सकता है। पांडवों के साथ बैर का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। ये सोचकर आप जो हैं स्वयं ही संधि का प्रयत्न करें तो अच्छा है। आपको पांडवों के समान संरक्षक मिल नहीं सकता, और पांडवों के द्वारा सुरक्षित होने पर देवता तथा इंद्र भी आपको नहीं जीत सकते हैं। उनके साथ रहने पर आप शत्रुओं के लिए अजय हो जाएंगे, अभेद्य हो जाएंगे। उस दशा में जो राजा आपसे बड़े अथवा समान हैं वो भी आपसे संधि कर लेंगे। यदि आप पहले की भांति पांडवों को आगे रखकर सत्कार करें तो आप सारी पृथ्वी का सुख भोगेंगे। महाराज, ये युद्ध छेड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है। दोनों पक्षों का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो आपको कौन सा सुख मिलेगा? युद्ध के परिणाम विचार करने से हम समस्त कौरव और पांडव मुझे तो नष्टप्राय दिखते हैं। समस्त राजा क्रोध में प्रजाओं का नाश करेंगे। महाराज, आप इस जगत की रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि ये भूपाल परस्पर मिलकर एक साथ खा पी कर अपने घर वापस लौट सकें। क्रोध और बैर मन से निकालकर आदर पूर्वक ये यहाँ से विदा हों। आपकी आयु भी तो क्षीण हो चुकी है, आप वृद्ध हो रहे हैं। बुढ़ापे में आप पांडवों पर वैसा ही स्नेह बना के रखिए जैसा कि पहले था। अतः संधि कर लीजिए। पांडव बाल्यावस्था में ही पिता के सुख से वंचित हो गए। आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया।
अपने पुत्रों के साथ न्याय कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों से बैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों ही खत्म हो जाएं, दोनों ही नष्ट हो जाएं। पांडवों ने कहलवाया है कि हमने आपकी आज्ञा से भारी दुखों को सहन किया है, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया है। आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, विश्वास है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे और अब हमें अपना राज्य भाग भी मिलना चाहिए। हम यदि कुमार्ग पर जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग पे स्थापित करें। पांडवों ने सभी सभासदों के लिए संदेश भी दिया है कि आप सब धर्म के ज्ञाता हैं और आपके रहते कोई अयोग्य कार्य हो ये उचित नहीं है। जहाँ सभासदों के सामने अधर्म द्वारा धर्म का झूठ तथा धर्म का झूठ द्वारा सत्य का गला घोटा जाता हो, वो सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। महाराज, जो पांडव सदा धर्म का पालन कर चुपचाप बैठे हों, आपसे राज्य लौटाने का अनुरोध करते हों, वो सत्य धर्म सम्मत और न्याय सम्मत है। आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के अलावा और कौन सी बात यहाँ पर कही जा सकती है। आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। आप जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्म पर चलने वाले हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया था, राज्य और देश से निकाल दिया था, फिर भी वो आपकी शरण में आए हैं। ऐसे युधिष्ठिर से राज्य तथा धन का अपहरण करने की इच्छा से शकुनी ने जुए के बहाने अपना कपट जाल बिछाया, द्रौपदी को सभा में अपमानित किया, फिर भी युधिष्ठिर जो है अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। आपके पुत्र अत्यंत लोभ के वशीभूत हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। महाराज, कुंती पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब आपको जो उचित लगे वो आप करें। भगवान कृष्ण के ये वचन सुनकर समस्त राजाओं ने उनका आदर किया, लेकिन सबके मुंह जैसे बंद हो गए। कुछ प्रति उत्तर में बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। सब चुपचाप बैठे हुए सुन रहे थे। तो मित्रों, उसके बाद आगे क्या होता है अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।